नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही अनूठे संगम पर बात करने वाले हैं। जी। राजा मानसिंह और भगवान जगन्नाथ की भक्ति। हमारा जो स्रोत है राजा मानसिंह और जगन्नाथ भक्ति, वो हमें एक ऐसी कहानी बताता है जहां एक मुगल सेनापति जो आमेर के राजपूत राजा भी थे, हाँ, वो भगवान जगन्नाथ के कह सकते हैं एक रक्षक बन गए। बिल्कुल, एक अप्रत्याशित रक्षक। सोचिए, 16वीं सदी है, बादशाह अकबर का शासनकाल चल रहा है और उनके सबसे भरोसेमंद, सबसे काबिल सेनापतियों में से एक राजा मानसिंह, जी। उनको हुक्म मिलता है ओडिशा जीतने का। अब ये पहली नज़र में तो एक आम सैन्य अभियान लगता है, हाँ, लगता तो यही है। लेकिन जैसा हम देखेंगे ये उससे कहीं ज्यादा मतलब गहरा मामला बन गया। बिल्कुल, और यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ओडिशा की पहचान, उसकी आत्मा, पुरी के जगन्नाथ मंदिर से कितनी गहराई से जुड़ी हुई थी। हाँ, ये तो है। और वो दौर भी ऐसा था जब मंदिर पर बाहरी हमलों का खतरा लगातार बना रहता था। स्रोत बताते हैं कि पहले भी कोशिशें हुई थीं जो नाकाम रहीं। अच्छा। तो मानसिंह का ये अभियान सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, ये उस इलाके के सबसे बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के भविष्य से भी सीधा सीधा जुड़ गया था। तो चलिए इसी कहानी को थोड़ा खोलते हैं, इसकी परतों को समझते हैं। शुरुआत होती है अकबर के हुक्म से। जी। मानसिंह को उड़ीसा भेजा जाता है। अब यहाँ उनकी शख्सियत के दो पहलू हैं जिन पर गौर करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ तो वो एक वीर योद्धा हैं, अकबर के वफादार सेनापति, लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि स्रोत बताते हैं, उनके अंदर एक मजहबी झुकाव, एक आस्था भी थी। हाँ, और उसी आस्था का सामना होता है जगन्नाथ मंदिर की हकीकत से। जैसे ही मानसिंह अपनी सेना लेकर उड़ीसा पहुंचे और पुरी के पास आए, हाँ। तो उन्हें मंदिर की महानता, भगवान जगन्नाथ की कीर्ति, इन सब के बारे में पता चला। अच्छा, पहुंचने से पहले ही? हाँ, मतलब रास्ते में ही या वहां पहुंचकर शुरुआती जानकारी में। और ये भी पता चला कि कैसे पहले भी स्थानीय लोगों ने मंदिर को बचाने की कोशिशें की थीं, संघर्ष किया था। तो कहते हैं कि युद्ध भूमि में सच्ची प्रवेश से पहले ही ये सब सुनकर उनके मन में मंदिर और देवता के प्रति एक सम्मान, एक श्रद्धा का भाव जागने लगा था। ये तो बड़ा दिलचस्प मोड़ है, मतलब जीतने से पहले ही श्रद्धा का भाव आ गया। जी। फिर वो पल आता है जब ओडिशा जीत लिया जाता है। अब ज्यादातर लोग क्या उम्मीद करेंगे? यही कि शायद मंदिर को लूटा जाएगा या कम से कम नजरअंदाज किया जाएगा। हाँ, बिल्कुल। पर मानसिंह ने ठीक इसका उल्टा किया। उन्होंने ना सिर्फ मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, सही कहा, बल्कि वो सक्रिय रूप से उसकी सुरक्षा में लग गए, उसकी जिम्मेदारी उठा ली। और ये सिर्फ कोई दिखावा नहीं लगता या महज कोई राजनीतिक चाल। विवरण इशारा करते हैं कि ये शायद उनकी अपनी व्यक्तिगत आस्था थी और एक तरह की धार्मिक सहिष्णुता भी कह सकते हैं। अच्छा। उन्होंने सिर्फ उस वक्त की सुरक्षा नहीं दी, बल्कि भविष्य में हमले ना हो इसके लिए पक्के इंतजाम भी करवाए। यहाँ तक कि जानकारी के अनुसार उन्होंने मंदिर के रखरखाव और उसके प्रबंधन के लिए भी कई सालों तक मदद की। हाँ। किसी दूसरे धर्म के शासक या सेनापति का एक पवित्र स्थल के लिए इस हद तक सम्मान दिखाना, वो भी उस दौर में, ये असाधारण बात थी। तो क्या स्रोत ये बताते हैं कि ये सिर्फ सम्मान था या भक्ति का भाव भी आ गया था उनके मन में? हाँ, बिल्कुल। अगला कदम यही दिखाता है। जब जीत हो गई, सुरक्षा पक्की कर दी, उसके बाद मानसिंह खुद मंदिर गए। अच्छा। दर्शन करने। हाँ। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने। और स्रोत बताते हैं कि भगवान के उस भव्य, उस दिव्य रूप को देखकर मानसिंह इतने प्रभावित हुए, इतने अभिभूत हुए कि उनका वो सम्मान अब गहरी भक्ति में बदल गया। अच्छा। ऐसा भी कहते हैं कि उन्होंने वहां भगवान से प्रार्थना की कि मंदिर और उसके भक्तों की रक्षा हमेशा होती रहे। तो ये पल शायद उनके व्यक्तिगत विश्वास में एक बड़े बदलाव का प्रतीक था। तो ये कहानी सिर्फ एक राजा के सैन्य अभियान की नहीं रही, नहीं, ये उनके अपने एक आध्यात्मिक सफर की कहानी भी बन गई। बिल्कुल। मानसिंह का ये उदाहरण दिखाता है कि महानता सिर्फ तलवार चलाने में नहीं होती, सही बात, बल्कि अपने विश्वासों और दूसरों की आस्थाओं का सम्मान करने में भी होती है। यहाँ हमें व्यक्तिगत धार्मिक भावना और एक सम्राट के प्रति जो कर्तव्य है, उसके बीच एक बहुत ही जटिल संतुलन देखने को मिलता है। इस कहानी का असली निचोड़ शायद यही है कि मध्यकालीन भारत में राजनीतिक वफादारी और व्यक्तिगत धार्मिकता ये हमेशा आमने सामने या टकराव में नहीं थी। कभी कभी ये एक दूसरे को अप्रत्याशित तरीके से सहारा भी देती थी, मजबूत करती थी। तो राजा मानसिंह और भगवान जगन्नाथ की ये कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे आस्था, सम्मान और कर्तव्य की भावनाएं जो हैं वो सीमाओं को पार कर सकती हैं,
भौगोलिक सीमाएं, राजनीतिक सीमाएं, यहाँ तक कि धार्मिक सीमाएं भी। हाँ, और ये एक शासक के उस दायित्व को भी शायद उजागर करती है कि अपनी प्रजा की आस्था का सम्मान करना ये भी राजधर्म का एक हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल। और यहाँ हमारे लिए सोचने वाली बात यह है कि इतिहास के जो नायक होते हैं वो अक्सर ऐसी ही जटिल पहचानों के साथ जीते हैं। सही। एक तरफ सम्राट के प्रति निष्ठा है, दूसरी तरफ अपना निजी धार्मिक विश्वास। और ये कहानी हमें उन पवित्र स्थानों की, उन तीर्थस्थलों की स्थायी शक्ति पर भी सोचने को मजबूर करती है किस तरह? कि वो न जाने कहाँ से, कितने अप्रत्याशित कोनों से श्रद्धा और संरक्षण को अपनी तरफ खींच सकते हैं, जैसा राजा मानसिंह के मामले में हुआ। बिल्कुल, एक मुगल सेनापति और वो जगन्नाथ मंदिर के रक्षक बन गए। जी चलिए, आज की ये दिलचस्प पड़ताल यहीं समाप्त होती है। जी।